नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी आई एकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए हिस्ट्री की जो है 5वीं क्लास लेके आ गया हूँ। आज मैं आपको ऑनलाइनर क्वेश्चन करवाऊंगा। किस प्रकार के क्वेश्चन? वन लाइनर, यानी कि क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप फटाफट से जुड़ जाइए। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है, दोबारा से फिर पूछे जाने के चांस है। इसलिए आप इनको जरूर देखें, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से देख लेना और अपने मित्रों को भी बताना। बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो उसके लिए ये प्रश्न आएंगे बिल्कुल, ये सोच लीजिएगा। रोज़ाना 9 बजे क्लास होती है। इससे पहले जो है मैं 4 क्लास करवा चुका हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। अब कल भी आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप होगी, टेंशन मत लो। आप ये समझ सोचो कि आज सर ये वन लाइनर करवा रहे हो तो कल क्या नहीं करवाओगे क्या? अभी दूसरे भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो बिल्कुल। तो आज का पहला प्रश्न, किस चीनी यात्री ने बीनमाल की यात्रा की थी? तो किसने की थी दोस्तों बीनमाल की यात्रा? तो बीनमाल की यात्रा की थी चीनी यात्री था वो हैनसांग। कौन? हैनसांग। अगला प्रश्न, रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? तो ये सभी को पता होगा। जो प्रथम क्या हुआ था शाका हुआ था ना प्रथम, तो उसी के समय 1303 में इन्होंने क्या था जोर किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राणा रतन सिंह की थी। किसकी थी? राणा रतन सिंह की थी। अगला प्रश्न है आपके लिए, राजस्थान का विषम किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जो है विषम किसे कहते हैं? कुंवर चुंडा को। किसको कहते हैं? राजस्थान का विषम कुंवर चुंडा को कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? तो पृथ्वीराज जो चौहान थे उनकी माता का नाम था कपूरी देवी। कौन थी? कपूरी देवी। अगला प्रश्न 98, मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? तो मारवाड़ के ऐसा कौन से राजा थे जिन्होंने अकबर की जो है अधीनता स्वीकार कर ली थी? तो वो थे मोटा राजा उदय सिंह। कौन? मोटा राजा उदय सिंह। तो ये याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का कौन सा राजघराना एकलिंग जी के रूप में शिव का उपासक था? तो सभी को पता होगा एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है, तो उसी हिसाब से आप पता लगा सकते हो। तो मेवाड़ हो जाएगा। कौन सा? मेवाड़। अगला प्रश्न है आपके लिए, चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। चौहानों का जो है मूल स्थान किसे माना जाता है? तो सपाट लक्ष्य को जो है चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न, 7वीं शताब्दी में अजमेर के उत्तर में सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को शाकंभरी, यानी कि शाकंभरी का दूसरा नाम क्या है? सपाट लक्ष्य कहा जाता है। तो अजमेर के उत्तर में जो सांबर झील है ना, उसके आसपास के क्षेत्र को शाकंभरी या सपाट लक्ष्य कहा जाता है। तो चौहानों का जो मूल स्थान है, उत्पत्ति वो यहाँ से ही मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मूणोत नैनसी किस राजा का मंत्री था? तो मूणोत नैनसी था वह किसका मंत्री था? तो जोधपुर के महाराणा राजा जसवंत सिंह का था। जोधपुर के जो महाराजा थे ना जसवंत सिंह। कौन? जसवंत सिंह के मूणोत नैनसी कौन थे? राज्य मंत्री थे। अगला प्रश्न, कीका के नाम से लोकप्रिय था। कीका के नाम से लोकप्रिय कौन था ये बताना है। अभी अपने 60 क्वेश्चन है पूरे करवाऊंगा। कीका के नाम से लोकप्रिय था कौन? महाराणा प्रताप जो थे कीका के नाम से जाना जाता था। डाकन प्रथा को किसने अवैध घोषित किया? तो डाकन प्रथा तो आप सभी को पता है किसमें पाई जाती है? मीणा जनजाति में, ठीक है। और किसने अवैध घोषित किया? तो ये थे महाराणा स्वरूप सिंह ने क्या किया था? इसको क्या किया था? बैन किया था, अवैध घोषित किया था। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया? तो जो विजय स्तंभ है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में। वो कब बनवाया था? जो सारंगपुर के युद्ध जीतने के बाद 1437 में क्या किया? ये युद्ध जीत गए थे, तो उसके अवसर पर इन्होंने 1440 से लेकर के 1448 तक क्या बनवाया था? विजय स्तंभ बनवाया था, 9 मंजिला। सभी को पता होगा 9 मंजिला है। ये आप याद रखना, किसके उपलक्ष्य में बनाया था आपसे पूछा जाता है बार बार में, सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये देखो, सारंगपुर के युद्ध में जो मालवा के सुल्तान थे कौन? महमूद खिलजी को परास्त करके बंदी बना लिया था और 6 माह को तक कैद करके मुक्त कर दिया था। उसके उपलक्ष्य में ये बनाया था। अगला प्रश्न, जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होने की छूट दी थी? तो जहांगीर ने किस राज्य के जो शासक थे उसको मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होने की छूट दी थी? तो वो थे मेवाड़ के शासक को छूट दी थी। अगला प्रश्न, मालवा और गुजरात के मध्य
चंपानेर का समझौता किस राज्य के विरुद्ध था? मालवा और गुजरात के मध्य चंपानेर का समझौता किस राज्य के विरुद्ध था? तो वो था मेवाड़ राज्य के विरुद्ध था। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने किस मुगल सम्राट के विरुद्ध युद्ध किया? तो महाराणा प्रताप ने सभी को पता होगा किसके विरुद्ध युद्ध किया था? अकबर के प्रति। अकबर के कालीन तेज शासन किया था प्रताप ने, और अकबर के जो है युद्ध किया था अकबर से। तो ये आपको याद रखना है कि मुगल शासक कौन था उस समय? अकबर थे। राजस्थान में पैदा हुए किस राजा को दिल्ली के पुराने किले में विक्रमादित्य के रूप में ताज पहनाया गया? तो वो कौन था? सम्राट हेमचंद्र, या इसको हेमू भी कहा जाता है, सम्राट हेमू या हेमचंद्र। तो ये आपको याद रखना है, राजस्थान में पैदा हुए थे। अगला प्रश्न ये आपके लिए दोस्तों, ये बस कंडक्टर वगैरह इन परीक्षाओं में पूछा गया था, RSRTC में। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो राजस्थान का अर्थ क्या होता है? तो राजस्थान का अर्थ होता है राजाओं का आवास। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में प्रकाशित अपनी पुस्तक जो थी, उनकी पुस्तक का नाम याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है, एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये किसकी कृति है? तो ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कर्नल जेम्स टोड की। कब प्रकाशित किया गया? 1829 में। ठीक है ना, ये याद रखना है। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी राज्य पर अधिकार किया? तो खातौली, आपको याद रखना है खातौली का युद्ध कहाँ हुआ था? ये भी आपको याद रखना है 1517 में हुआ था। ठीक है ना, खातौली का युद्ध तो बहुत इंपॉर्टेंट है। खातौली का युद्ध बार बार में पूछा जाता है। ठीक है, बात आ गई समझ में? 1517 में तो यहाँ पर इब्राहिम लोदी को पराजित करके बूंदी राज्य पर अधिकार कर लिया था राणा सांगा ने। अगला प्रश्न, बयाना का युद्ध आ गया दोस्तों। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? तो ये दो परीक्षाओं में आया है। तो बाबर की सेना को हराया था बयाना का युद्ध, भरतपुर में है ना बयाना। तो बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को। तो आपको ज़्यादातर तो याद क्या रखना है? 1527 इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा याद रखना है। वैसे आप रखना चाहो तो 16 फरवरी 1527 भी याद रख लेना कि राणा सांगा ने जो है बाबर की सेना को हरा दिया था, पराजित कर दिया था। तो ये युद्ध जीत लिया था 16 फरवरी 1527 को। उसके अलावा इंपॉर्टेंट युद्ध है आपके सामने स्क्रीन पर, इसको आपको क्या करना है? सुमेलित क्रम है। तो यहाँ पर युद्ध एवं घटना वर्ष को सही सुमेलित करो। तो ये सही सुमेलित है, आप देख लीजिएगा, केवल आपको देखना है। देखो, खानवा का युद्ध लड़ा गया 1527 और बयाना का युद्ध भी 1527। तो बयाना, ठीक है। तो आपको बयाना और खानवा ये दोनों चीज़ याद रखनी है। दोनों में बाबर से युद्ध किया था राणा सांगा ने। ठीक है ना, 1527 में हुए थे दोनों, ये इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 इंपॉर्टेंट है। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, और प्रथम युद्ध जो हुआ था 1191 में हुआ था। ठीक है ना, ये याद रखना है। पानीपत की तीसरी लड़ाई, पहला और दूसरा तो लगातार हुआ था 91 और 92 में। ठीक है, और तीसरा जो हुआ था वो 1761 में। याद ही रखने वाला इंपॉर्टेंट ही है। 91 92 वाले तो याद रह जाते हैं, पर ये याद नहीं रहता बच्चों को। 1761 में जो है तराइन का यानी कि पानीपत का जो है तृतीय युद्ध हुआ। और तराइन वाला तो सभी को पता है, ये याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके लिए, अब बढ़िया प्रश्न है। कौन सा कथन असत्य है? खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच में लड़ा गया। तो नहीं, किस ठीक है ना, 28 में नहीं लड़ा था, ये सभी को पता है। 1527 में लड़ा था। मैं भी कंफ्यूजन में आ गया था अभी तो। ठीक है ना, ऐसे आप भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। 1527 में लड़ा था। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। महाराणा राज सिंह ने पूर्वजों की भांति पोषक की नीति अपनाई, बिल्कुल सही है। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला। मेवाड़ का संस्थापक किसे माना जाता है? तो राजा गुइल को माना जाता है। और खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के मध्य तो लड़ा था, बयाना का भी इन दोनों के मध्य लड़ा था, परंतु 1527 में लड़ा था, 28 में नहीं लड़ा था। ठीक है ना। अगला है आपके लिए, राजस्थान और उनके शासकों को सम्मिलित करना है। तो बूंदी के शासक कौन? देवी सिंह। जोधपुर के सभी को पता है ये बात तो कि मालदेव थे। जयपुर के ईश्वरी सिंह, ये भी पता है। रणथंभौर के गोविंदराज, ये नहीं पता होंगे दोनों को, पर ये भी याद रख लेने। बूंदी के देवी सिंह
जोधपुर के मालदेव और जयपुर के ईश्वरी सिंह, रणथंभौर के गोविंद राज। ठीक है। अगला प्रश्न, मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? तो भामाशाह को। पता है ना आपको, भामाशाह को। इन्होंने जो है महाराणा प्रताप को जो है सब कुछ दान दे दिया था, भामाशाह को। अगला प्रश्न, शाकंभरी के चौहान राजवंशियों की नींव डालने वाला शासक कौन था? तो वासुदेव चौहान था। कौन? वासुदेव चौहान। अगला प्रश्न, शेर शाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? तो मालदेव से जो है रुष्ट होकर के शेर शाह ने मारवाड़ पर आक्रमण किया था। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वह थे, महाराणा सांगा ने किन अफगानों को दी थी शरण? तो वो थे महमूद लोधी को और हसन खां मेवाती को। महमूद लोधी और हसन खां मेवाती को जो है राणा सांगा ने क्या दी थी? शरण दी थी कि आ जाओ बच्चों, रह लो मेरे पास। ठीक है। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग सौंपा। तो अकबर की ने जो है अपनी 1570 की जो है नागौर यात्रा की, उसके पश्चात जो जोधपुर था वो किसको सौंप दिया था? मोटा राजा उदय सिंह को। किसको? मोटा हो गया था ये, इसलिए इसको सौंप दिया था। ठीक है। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो महाराणा प्रताप का जो जन्म है, महाराणा प्रताप का वो हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। कहाँ पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। और कुंभलगढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा ने, कुंभल देवी के याद में। शाहजहाँ के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया? तो ये सभी को पता है, राज सिंह से ही सहयोग प्राप्त किया और बाद में राज सिंह से ही लड़ाई हो गई थी इनकी। ये भी पता होगा आपको। सॉरी मित्रों। चलिएगा, अगला प्रश्न है, संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई किसकी? तो संगीत ज्ञान था महाराणा कुंभा को, तो उसके कारण किसकी उनको ये हुई थी प्राप्ति? अभिनव भारताचार्य की, अभिनव भट्टाचार्य। अगला प्रश्न, अलवर जिले के किस पराक्रमी वीर ने खानवा के प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा सांगा के साथ बाबर से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की? तो वो थे हसन खां मेवाती। कौन? हसन खां मेवाती। ये अलवर जिले के पराक्रमी वीर थे जो खानवा के युद्ध में क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वह गोगुंदा में हुआ था। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस शासक को राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है? तो राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, पृथ्वीराज चौहान थर्ड को जो है राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, मुगल बादशाह और औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो मुगल बादशाह और औरंगजेब की जो मृत्यु हो गई थी उस समय मारवाड़ का शासक था अजीत सिंह, महाराजा अजीत सिंह। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लग रही है आप कमेंट किया करो, फीडबैक ज़रूर दिया करो, ताकि आप मुझे सपोर्ट करोगे, मतलब ऐसे मुझे बोलोगे कि सर बहुत अच्छी क्लास लग रही है कमेंट करके, तो मुझे क्या लगता है कि बच्चों को क्लास पसंद आ रही है, तो मैं और भी क्लासें आपके लिए डालूंगा। तो यार दोस्तों, यार आप अच्छे से कमेंट नहीं करते हो तो फिर मेरा भी मन नहीं करता कि मैं क्यों डालूँ फिर क्लास को, ऐसा मैं भी सोच लेता हूँ। ठीक है ना। तो आप ऐसे मुझे मोटिवेशनल किया करो, मैं आपको तो करता ही हूँ पर आप भी किया करो मुझे। ठीक है ना। महाराणा प्रताप कालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी कहाँ थी? तो सभी को पता है कहाँ थी? चावंड में थी। महाराणा प्रताप ने जो है चावंड को अपनी राजधानी बनाया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राठौड़ शासक जो 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का शासक के रूप में प्रतिष्ठान माना जाता है, तो वो कौन थे? राव मालदेव थे। 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का शासक। अगला प्रश्न, मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को किसका दीवान कहा? तो सभी को पता है मेवाड़ के शासक, सभी को पता है महाराजा कभी नहीं लगाते, महाराणा लगाते हैं। वो इसी कारण लगते हैं क्योंकि महाराजा वो किसको मानते हैं? वो एकलिंगनाथ जी को मानते हैं, उसको दीवान मानते हैं। तो एकलिंगनाथ जी आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया आंसर आ रहा है सबका। राजा मानसिंह किस शासक के विश्वसनीय सेनापति थे? राजा मानसिंह किस शासक के विश्वसनीय सेनापति थे? तो अकबर के। किसके थे मित्रों? अकबर के थे। अगला प्रश्न, 18वीं शताब्दी में मराठों ने राजस्थान के किस हिस्से पर कब्जा कर लिया था? तो 18वीं शताब्दी में मराठाओं ने कहाँ कब्जा किया था? अजमेर में। सबसे ज़्यादा जो आक्रमण होते थे हमेशा
अंग्रेज चाहे वह मुगल हो, मराठा हो, कोई भी हो, सबसे सेंटर में अजमेर था। अजमेर में अटैक करते थे, तो अजमेर पर कब्जा कर लिया था इन्होंने 18 शताब्दी में। अगला प्रश्न, 1755 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के पतन के बाद किस मराठा ने अजमेर पर कब्जा किया? तो महाराजा किसने किया था ये कब्जा? महाराजा मराठा सिंधिया ने। किसने किया था? मराठा सिंधिया ने। अगला प्रश्न, विदेशी हमलावर मोहम्मद गोरी के खिलाफ बहादुरी के साथ किसने लड़ाई लड़ी और 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गोरी के साथ पहली लड़ाई किसने की थी? वह की थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? जीत। द्वितीय में पर क्या किया? मोहम्मद गोरी ने पीछे से वार किया और पृथ्वीराज चौहान जी की जो क्या हो गई थी? हार हो गई थी यहाँ पर। तो ये आपको ये बातें याद रखनी है, जो मैं बातें बोलता हूँ ज्ञान की बातें होती है। 1509 में मेवाड़ का शासक कौन बना? तो 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना था राणा संग्राम सिंह। कौन? राणा संग्राम सिंह। अगला प्रश्न, दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से किसको बचाया? तो महाराजा अजीत सिंह को जो है दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से बचाया था। औरंगजेब जो मुगल शासक था ना, तो उसे मैं बचाया था। अगला प्रश्न, प्राचीन राजपूताना में कई राजपूत, जाट, मुस्लिम राज्य शामिल थे। वहीं मुस्लिम राज्य क्या था जिस पर नवाबों का द्वारा शासन किया गया? तो नवाबों का सर इसलिए किसको कहा जाता है? तो वो टोंक को कहा जाता है। पता है ना टोंक क्या था? यहाँ पर मुस्लिम वगैरह सबका क्या है? शासन था। अगला प्रश्न, युद्धों की श्रृंखला जिसे राजस्थान का युद्ध, युद्धों की श्रृंखला जिसे राजस्थान का युद्ध भी कहा जाता है, से ज़्यादातर राजपूतों से हार का सामना किसे करना पड़ा? तो किसे करना पड़ा था? तो वो सही आंसर है अरबी हमलावरों को। किसको? अरबी हमलावरों को। अगला प्रश्न क्या है? किसने राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया? तो किसने राजस्थान का निर्माण एकीकृत प्रांत के रूप में किया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है अकबर ने। तो क्या हो गया? अकबर। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? यानी कि महाराणा प्रताप जो थे वह कितने वर्ष के थे जब उनकी मृत्यु हुई थी? तो वो थे 57 साल के। कितने साल के? 57 ईयर के। व्याख्या देख लीजिएगा। महाराणा प्रताप का जन्म जो है 9 मई 1540 में हुआ। कब हुआ था मित्रों? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में ईस्वी में हुआ तथा उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 में हुई। कब हुई? 19 जनवरी 1597 में हुई। तो ये आपको याद रखना है कि जन्म इस तारीख को हुआ, मृत्यु इस तारीख को हुई। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा की रचना नहीं थी? मतलब 4 ऑप्शन थे यहाँ पर, अभी नहीं है तो कलानिधि जो है इनकी रचना नहीं है। तो ऐसे प्रश्न छोड़ दो, कोई बात नहीं, आरएस में आया था। ठीक है ना, ये वन लाइनर है इसलिए डायरेक्ट आंसर आ रहा है आपके सामने, तो आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया था? तो किसने करवाया था दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख? तो वह करवाया था विग्रहराज चतुर्थ। किसने? विग्रहराज चतुर्थ। अगला प्रश्न, युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह है। क्या क्या सीमा चिन्ह है? युद्ध राजस्थान इतिहास में सीमा चिन्ह है बटनेर का युद्ध, खानवा का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध। ये क्या है? सीमा चिन्ह है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था। तो राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था, वो कौन? प्रधान के रूप में। किसके रूप में? प्रधान के रूप में। अगला प्रश्न, किस विदेश यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया? तो वो कौन था? किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया? तो वो थे कौन दोस्तों? विदेशी कौन थे? वह सुलेमान। कौन थे? सुलेमान। अगला प्रश्न बढ़िया हो दोस्तों, शानदार प्रश्न है ना, गजब के प्रश्न है। आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके लिए लाइन लगा देंगे ऐसे प्रश्नों की। प्रतिहार वंश कि मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो वो थे
मंडोर से मेड़ता किसने स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी? तो नागभट्ट प्रथम ने। अगला प्रश्न, कौन कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े गए थे? तो कौन थे? राम सिंह तंवर, बीदा जाला, रावत कृष्णदास, चुंडावत। ठीक है, राम सिंह तंवर, बीदा जाला, रावत कृष्णदास, चुंडावत। तो ये हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे। अगला प्रश्न, संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुंभा करते हैं? तो वो कौन कौन से हैं? संगीत राज, सूंड प्रबंध, संगीत मीमांसा। तो ये महाराणा कुंभा के हैं, ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखने होंगे। नहीं रखने होंगे ना? रखोगे ना? याद रखोगे ना? बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा 1615 ईस्वी तक। अगला प्रश्न, किस राजपूत शासक ने विजय करकातु की उपाधि धारण की? तो किस राजपूत शासक ने की थी वह विजय करकातु की? तो वह की थी महाराणा जसवंत सिंह ने। अगला प्रश्न, ललित विग्रह राज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? तो ललित विग्रह राज जो थे, विग्रह राज चतुर्थ विशल देव के दरबार में थे। किसके में? विग्रह राज चतुर्थ विशल देव। अगला प्रश्न, किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया? खजाइन उल फुतूह। और ये कहा जाता है कि जो अमीर खुसरो थे उन्होंने आंखों देखा क्या किया था? हाल का वर्णन किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन खजाइन उल फुतूह में किया है। तो ये बुक का नाम याद रखना है आपको। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जिस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मीर मोहम्मद शाह। क्या हो जाएगा? मीर मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, क्या है अगला प्रश्न? दरमत का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? तो दरमत का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया? तो वो थे जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य। जसवंत सिंह और औरंगजेब के मध्य दरमत का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न, महाराजा तख्त सिंह मारवाड़ के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ? तो कौन सा हुआ था? लुडलो। कौन सा? लुडलो। महाराजा तख्त सिंह यानी कि मारवाड़ा के राज्याभिषेक के उत्सव में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ था? लुडलो। कौन? लुडलो। अगला प्रश्न, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन किसने कहा? यह कहा था सर टॉमस रो ने। किसने कहा था? सर टॉमस रो ने। अगला प्रश्न, किसने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह यानी कि नाडोल में जनवरी 1681 में घोषित किया था कि मैं हिंदुस्तान का बादशाह हूँ? ये किसने कहा था? तो शहजादा अकबर ने। किसने कहा था? शहजादा अकबर ने। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो गुर्जर प्रतिहार शासक से संबंधित राजवंश से संबंधित कौन सा नहीं है मेरे भाई? फटाफट बताओ। इसका सही जवाब हो जाएगा भरत भट्ट प्रथम। यह नहीं है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार से, जबकि देवपाल, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम, यह सब क्या है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। अगला प्रश्न, किस राजवंश ने 7वीं सदी से 16वीं सदी तक चित्तौड़ किले पर शासन किया? तो 7वीं से 16वीं सदी पर किसने शासन किया था दोस्तों? चित्तौड़गढ़ पर। तो इसका राइट आंसर है, सभी को पता है, सिसोदिया राजवंशों ने। किसने? सिसोदियाओं ने। अगला प्रश्न, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब नाराज हो गया था? तो ये सभी को पता है दोस्तों, ये बात तो सभी को पता होगी, राज सिंह और जो है औरंगजेब के मध्य इसी कारण मतभेद हो गया था। ये बताओ फटाफट। सभी को पता है चारुमती। चारुमती का लफड़ा हो गया था इनको चारुमती से प्यार हो गया था औरंगजेब को, परंतु प्यार होने के बावजूद भी क्या किया?
राज सिंह ने क्या कर लिया, शादी कर ली उनसे। क्या कर लिया, शादी कर ली। फिर उन दोनों के बीच में गुस्सा हो गए, दोनों दोस्त होने के बाद भी लड़ाई हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न, हुरडा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया। हुरडा सम्मेलन का आयोजन जो है 1734 में किया गया। कब, 1734 में हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला और प्यारा सा शानदार प्रश्न है आपके लिए, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी। तो जयपुर में जो है राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसने की थी, और ग्राम सेवक में आया था। ग्राम सेवक की भर्ती आने वाली है, टेंशन मत लो। सही आंसर है महाराजा राम सिंह दित्ते ने। किसने स्थापना की थी राम प्रकाश थिएटर की, महाराजा राम सिंह दित्ते ने। तो दोस्तों आज कमेंट करके मुझे तुरंत बताओ कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। फटाफट से सभी का आंसर आना चाहिए, सभी बहनों का और भाइयों का सभी का राइट आंसर आना चाहिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। इसका आंसर दो आप फटाफट से। रोजाना क्लास चाहिए आपको। कल नया टॉपिक होगा अपना, ठीक है। कल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ऐसे मत सोचो कि मैं ऑनलाइनर ही लाता हूँ आपके लिए, नहीं। पहले वाली क्लासें देखो, आज 5वीं क्लास है। इससे पहले मैं पूरी क्लास संस्कृति कंप्लीट करवा चुका हूँ, साइंस कंप्लीट करवा चुका हूँ, मैं हर सब्जेक्ट करवा रहा हूँ आपको। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ, आपको सब कुछ करवाया जाएगा और वो भी बिना पैसे में, ठीक है। और आपके लिए बुक भी जल्दी निकालेंगे हम, बिल्कुल टेंशन मत करो। जो पिछले सालों के जितने पेपर हैं वो सारे की जो है मैं बुक निकालने वाला हूँ। तो लगभग 5-10 हज़ार क्वेश्चन जो भी होंगे सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। आपको टेंशन नहीं रहेगी कि दोबारा से हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। धन्यवाद सभी को, गुड नाइट।